हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू बोर्ड सक्सेस। बेटा, आज हम करने वाले हैं पठन अभियान की गतिविधि पत्रक जो क्लास 6 to 8 सभी बच्चों के लिए है, जिसका सीरियल नंबर 35 है और जिसकी डेट है बेटा 28 फरवरी 2022। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विद्यार्थी का नाम में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखना होता है। चलिए देख लेते हैं बेटा, आज का जो आपका पठन अभियान आया है उसमें आप ये कहानी दी हुई है। कोलंबिया देश की ये कहानी है। ये कहानी पढ़ने के बाद हमें नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हमें पढ़ने के बाद करने हैं। चलिए अभी हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कोलंबिया देश की कहानी। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। लुइस कहाँ रहता था बेटा? कोलंबिया के घने जंगलों में रहता था और उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। जैसे कि एक किताब ख़त्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक ले आता। जैसे ही वो एक पुस्तक पढ़ता तो उसको पढ़ने के बाद तुरंत दूसरी ले आता था वो। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? लुइस बहुत देर तक सोचता रहता। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। अब फिर वो क्या करता है? एक गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। जैसे कि आप बेटा पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये डंकी है, दो डंकी है, इस पे वो खुद बैठा हुआ है। पीछे वाले पे उसने किताबें रखी हुई है और ये खुद बैठा हुआ है और वो यहाँ इस छोर से दूसरे छोर जा रहा है। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फा और बीटा। तो एक का नाम क्या है बेटा? अल्फा, और दूसरे का नाम क्या है? बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया। गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस, अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा? इल टोरमेंटो गांव में। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पुस्तकालय कहाँ बनाया था बेटा? उसने गधे के कमर पे उसने एक वो बनाया था पोस्टर सा और उसने साइड में टांग दिया था। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहाँ केवल चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। तभी धूप अंधेरे में से एक डाकू कूदा। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता। लुइस उसे कहने लगा कि हमें जाने दो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर गुर्राकर बोला, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिरी में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस के मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे
छोटे जानवरों के हैं। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। लुईस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताब को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुईस अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नालों को पार करते हुए घर वापस पहुंचते हैं। घर घर पहुंचकर लुईस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्दी सोने की बजाय लुईस ने किताब उठाई और देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगी। वहां भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। तो बेटा ये थी हमारी कहानी। ये किसकी कहानी थी बेटा? कोलंबिया के घने जंगलों की। और उसमें कौन रहता था? लुईस रहता था। वहाँ की ये कहानी है। और ये लिखी किसने है बेटा? ये इसके लेखक हैं जैनेट विंटर और इसका अनुवाद किसने किया है? अरविंद गुप्ता ने। मुझे लगता है सभी बच्चों को कहानी पसंद आ गई होगी। अगर बेटा आपको इस कहानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर बेटा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम इस स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो अभी हमें पढ़ने हैं। चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उनकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। अब इसमें से आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा उसके बारे में लिखना है कि आपको क्यों अच्छा लगता है और उसकी 5 विशेषताएं भी लिखनी है। जैसे कि आप इसमें पात्र ले सकते हैं, लुईस ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं बेटा? लुईस। कि आपको इस कहानी में लुईस पात्र सबसे अच्छा लगा। ठीक है। और आप उसके बारे में लिखेंगे कि वो आपको क्यों पसंद है। तब आप उसके बारे में लिखेंगे कि उसको किताबें पढ़ना पसंद है इसलिए वो आपको पसंद है। ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे आप इसमें कि उसको क्या था? किताबें पढ़ना पसंद था तो इसलिए वो आपको भी पसंद है। फिर उसके बाद आपको इसमें उसकी 5 विशेषताएं लिखनी है। तो 5 विशेषताएं आप क्या लिखेंगे कि लुईस क्या था? लुईस बहुत मेहनती था। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और लुईस बहुत दयालु था। और लुईस बहुत ईमानदार था। जानवरों के प्रति संवेदनशील था। इस तरीके से आप उसकी 5 विशेषताएं लिख सकते हैं बेटा। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। बेटा आप अपने दोस्त को कौन सी कहानी पढ़ने के लिए कहेंगे और जो आपको कहानी की बुक पसंद है उसके बारे में आपको 3 विशेषताएं लिखनी है कि उस कविता या सॉरी उस कहानी के अंदर आपको या किताब के अंदर आपको क्या पसंद है ये आपको उसमें लिखना है। और बेटा आपको 3 विशेषताएं बतानी है उसकी। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को सुनिए। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। इसमें बेटा आपको क्या करना है? क्लास के अंदर आपको कुछ ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप बनाने के बाद उसके जो कुछ पात्र हैं यानी कि उसमें जो किरदार जो निभाएंगे उनके आपको मुखौटे बनाने हैं और क्लास में आपको रोल प्ले करके दिखाना है। ठीक है बेटा। बस इसमें ये 3 ही एक्टिविटी दी गई है। 3 एक्टिविटी के अंदर आपको सबसे पहले तो आपको इसमें कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा है उसकी 5 विशेषताएं लिखनी है। दूसरे में इन्होंने बोला है कि आपको कौन सी बुक पसंद है जो आप अपने दोस्त को पढ़ने के लिए कहेंगे और उसके बारे में आपको 3 विशेषताएं लिखनी है। तीसरे के अंदर बेटा आपको एक कहानी का कोई भी कहानी से रिलेटेड आपको मुखौटे बनाने हैं और उसका रोल प्ले करके दिखाना है।
बेटा ये थी आज की आपकी कहानी की पठन अभियान की गतिविधि। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। बेटा इसको आपको हिंदी की कॉपी में करना है, सारे बच्चे इसको हिंदी की कॉपी में कर लेना। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।